सेनेटर फैसल वारिया हमारे साथ मौजूद हैं। सो ये गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं शहबाज शरीफ वो पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल मुकम्मल कर लेंगे। देखिए, मुकम्मल तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप 5 दिन का भी किसी के लिए कमिट नहीं कर सकते। हम बहुत करीब थे और 2 जिस्म और 1 जान थे पीटीआई के दौरान, तो हमने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी के अंदर। सो ये तो प्रेडिक्टेबिलिटी, मैं आपको अपना एनालिसिस कहूँगा जी, मैं तो जो इलेक्शन के टाइम पे बात कर रहा था और इलेक्शन के बाद जो मैंने कहा था मैं उसी पे खड़ा रहूँगा। बाय द सेम टाइम आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू शहबाज शरीफ साहब के फिगर हेड वो हैं, वो गलती नहीं करे जो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब ने की। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनको एक बंदा मिल गया है जो उनको पता है, जैसे मैं बार बार अपने बच्चों की वजह से कहता हूँ कि जी जैसे फुटबॉल का मैच है रोनाल्डो वाला, तो रोनाल्डो जो है वो उसके वाइस कप्तान, और कप्तान का नाम तो हम नहीं जानते, उसकी टीम के अंदर और कितने मेंबर्स हैं ये भी मुझे नहीं पता उनके नाम क्या हैं। रोनाल्डो को आप इसलिए जानते हैं कि वो गोल पोस्ट ले लेता है, वो उसको हाइट आती है, उसको स्टाइल आता है, उसको डॉज करना आता है, उसको तरीका आता है, उसको टेक्निक आती है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, दैट्स व्हाई इज रोनाल्डो। ठीक है, ही इज़ वेरी डिफरेंट। तो हमारी टीम मेंबर अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और वो रोनाल्डो का किरदार अदा करें पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान को हर चीज़ बेहतर करके लाके दे रहे हैं, उसका क्रेडिट अगर पाकिस्तान को मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है और क्रेडिट शहबाज शरीफ दिए जाते हैं, तो इसमें हमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे और आपको भी अगर ऐसा आदमी मिल जाए किसी जगह का, मुझे क्या मेरी फैक्ट्री चला के कोई दे देगा, प्रॉफिट में कर देगा, मेरी कंपनियां चला देगा, तो मैं तो बहुत खुशी खुशी से कहूँगा भाई जो करना करो भाई, मुझे तो यही हम पंजाब के लिए भी कह सकते हैं। मरीम नवाज की बहुत क्लेम है कि अब टाइट टर्न हो रही है, लोग वापस हमारी तरफ आ रहे हैं। सो उसके पीछे भी आप आर्मी चीफ कोई नहीं, मैंने तो पंजाब के अंदर कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्टिव मैंने कोई चीज़ देखी नहीं, मैं आपको गलत बयानी नहीं करूँगा। आपको बुज़दार साहब के टाइम से कुछ बेहतरी नहीं नजर आ रही? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगी कि बुज़दार और दोनों का मैच है, तो मैं कहूँगा कि वो 2-3 इंच आगे होंगी बेहतरी में। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि आपने मुझे कंपैरिजन ही बताया कि मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, अगर बुज़दार के आगे तो अगर मुर्दा भी लिटा दें आप, तो वो भी आगे नजर आएगा। ठीक है, तो वो तो अगर ऐसा सीएम था तो किसके आगे आप मुर्दे को लाके खड़ा कर दे, तो मैं आप कहेंगे किसको आप वोट दोगे, तो मैं कहूँगा मुर्दे को दूंगा, सीएम को नहीं दूंगा। सो आपको पंजाब में कोई बेहतरी नजर नहीं आई? नहीं, देखिए मुझे नहीं पता पंजाब में, आई डोंट सी इट कोई वाइब्रेंट है, मतलब मीडिया शीडिया के अंदर कोई चहल पहल चलती रहती है, वो ठीक है, टिकटॉक शकटॉक से एंजॉय करते हैं, ठीक है, विच इज़ गुड, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर पाकिस्तान एज एंटरटेनमेंट। राइट। सो पीपल्स पार्टी को बुलावा आ गया, बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं अब ट्रम्प साहब की सेरेमनी में, बट पहले पीटीआई को बड़ा लग रहा था कि शायद खान साहब को भी बुलावा आएगा। कोई मामला तब्दील हो गए? उनकी लॉबिंग की तो हमने सुनी थी, आपके जाने से तो नहीं कुछ हो गया? देखिए, आपने बदमाशी करके देख ली, आपने प्रोपेगेंडा करके देख लिया, आपने लॉबी करके देख लिया, आपने लड़ाई मारदा करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिए, आपने SIFC ख़राब करके दे दिया, आपने IMF लेटर लिख के दे दिया, आपने हर कुछ कर लिया, हासिल एंड रिजल्ट पीटीआई को 0 मिला है। अभी भी होश के ना खोलना है, अकल करें, और इमरान खान साहब सब चीज़ें अपने हाथ में लें, इन चीज़ों से निकल आए। उनको सूट करता है लोगों को, पीटीआई के हवारी उनके रिश्तेदारों को, कि वो जेल में रहें, या अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ और हो जाए। अगर कुछ और होता है तो आपको 45 साल लगे इस मुल्क के अंदर ये पता करने के लिए। ये बात आपने पहले भी की। 45 साल लगे कि भुट्टो साहब की गलत फांसी हुई, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता है कि वो भुट्टो साहब गलत फांसी चढ़ाए गए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ना करे वो हिस्ट्री रिपीट हो, तो मैं इसीलिए पहले ही वार्न कर रहा हूँ, मैं मुल्क में बाहर भी बोल के आया हूँ, और उनको ख़तरा किसी से नहीं है, उनको ख़तरा अपने रिश्तेदार, अपने हवारियों से है। क्योंकि खुदा न खासा इस खत्ते के अंदर एक आदमी पॉपुलर ले जेल में जाता है तो उसका फ़ायदा उसके रिश्तेदार और उसकी पार्टी उठाते हैं, और अगर दुनिया में ना हो तो उसका फ़ायदा 40 साल तक उठाया जाता है। इस पूरे खत्ते के अंदर ऐसा ही हुआ है, ठीक है, और बहुत सारी मिसालें आपके पास हैं। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ओके, ये जो आप बात करें ना, इसमें पीटीआई के सोर्सेज ये कहते हैं कि खान साहब को ये लगता है कि जेल में वो महफूज हैं। वो तो कई दफ़ा कह चुके हैं उनकी जान को खतरा है। तो कल मुझे किसी ने किसी शो पे कहा, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि बनी गाला ना भेज देना। उन्होंने कहा जी बनी गाला भेज देना, और कोर्ट से ऑर्डर आ जाए बनी गाला का, तो मैं कहा कोर्ट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बनी गाला ना भेजें उनको, क्योंकि बनी गाला में तो उनके आसपास के करीबी लोग हैं, वहाँ तो उनकी जान महफूज नहीं है। ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ठीक है, बट महफूज और जो SOPs रिक्वायर्ड हैं वो ज़रूरी है। अगर 10 गुना ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो वो भी ज़रूरी है, वो करनी होगी, वो करेंगे, और सब इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। मुझे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ऐसा नज़र नहीं आया जिनसे मैं मिला, या इंटरनेशनली भी, जिसने कहा नहीं। ठीक है, राइट। सो मुज़ाकरात से नतीजा निकल रहा है कोई? देखिए, मैंने आपको कहा ना, दोनों का हदफ ये है कि गवर्नमेंट को क्या सूट करता है, इमरान खान साहब अंदर है, पीटीआई का सूट करता है, इमरान खान साहब अंदर है। ये हदफ निकल आएगा, ठीक है, तो ये हदफ आज के दिन है। अब ये ब्रेक लग जाएगी, 16 को मुज़ाकरात हैं, वो लेटर देंगे, वो ऐसा लेटर मांग रहे हैं कि कमीशन बना दो। इसका कमीशन नहीं आज तक बना, इसका कमीशन मिलता है, बना नहीं है। आप दूसरा कमीशन कहेंगे, वो कहेंगे 2014 से शुरू कर दो, ठीक है, वो 2014 वाला कहेगा 2007 से शुरू करो, 7 वाला कहेगा 3 से शुरू करो। तो ये तो घूमने वाली बात है, और 17 का फैसला है एक्सपेक्टेडली 99%, तो 17 को ब्रेक लग जाएगी, फिर वो चाहते हैं 14 years
You have said that. देखिए मुझे तो ये कहा गया था कि 7 साल का एक फिगर आया है, मुझे एंकर मेहर साहिबा ने कहा था, तो मैंने कहा 7 को डबल कर दें तो वो 14 साल होते हैं, और 14 साल की डे नाइट मिलाएं तो 7 साल होते हैं, तो करेक्ट नंबर लगता है मुझे। ठीक है, so it could be 7 years then or 14 years. नहीं, मैंने जो आपको एग्जैक्ट बता दिया, जो मेरी एग्जैक्ट बात हुई थी, she gave me 2 numbers. Right. She said 5 years and 7 years की फैसला आ रही है आवाज़। मैंने कहा 5 साल को डबल करें तो वो 10 साल होते हैं, उसको डे नाइट करें तो 5 साल हो जाते हैं। ठीक है। 7 साल को डबल करते हैं तो 14 साल होते हैं, 14 साल को डे नाइट करें तो 7 साल होते हैं। बट we've seen के केसेस हुए, लोग हमेशा के लिए गए फिर वापस आ गए। बस यहाँ रुक जाए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपकी मेरी पॉलिटिशियंस की, अदालतों की और इदारों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट है। ये नहीं अब हो सकता कि हर वक्त ज़रूरत वक्त हाल किसी को गले लगाएं, किसी को पैर के नीचे करें। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि कल परसों KPK के अंदर कंट्रोल्ड ऑपरेशन हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, मैं बड़ी उसमें कामयाबियाँ हो रही, लेकिन जो दहशतगर्दी कर रहा था गंडापुर, वो उस कमरे में बैठा हुआ था। शुरू करें वहाँ से, क्योंकि वो CM है तो हम उसको नहीं पकड़ सकते, वो PM है तो उसको नहीं पकड़ सकते, वो PM रह चुका है तो उसको नहीं पकड़ सकते, जो मुल्क से निकल गया है उसको नहीं कुछ कर सकते, वो मुल्क से वापस आ गया फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर ये जमहूरी जनाजे की ब्यूटी और खूबसूरती जो आप सब जिसके बहुत थपकी लगाते हैं, तो फिर आप लोगों को मुबारक हो। यही निज़ाम चलता आ रहा है। इसने उसके अच्छा दूसरा निज़ाम क्या है जो मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि जी इदारों के कमरे के अंदर आप जाते हैं, या उनसे गले मिलते हैं या उनके पैर पड़ते हैं, 25 करोड़ लोगों के आगे गाली देते हैं, फिर जाके उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और वो भी माफ़ कर देते हैं कि अच्छा भाई तो भैया अब नहीं होगा ये, अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती हमसे, एक्सेप्टेबिलिटी, वरना पूरा निज़ाम करप्ट हो जाएगा। राइट, सभी करप्ट हो जाएंगे, जो इतने से भी रह गए वो भी करप्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, अब इवॉल्व हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अब आपने या तो आप माफ़ी और गले मिल लेना जाए, ठीक है, और गले मिल के बाहर आके गाली ना दें। पूरी मेहनत हुई है PTI को लाने में, जहाँ पर PTI अभी है, सो उसको रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त। नहीं, देखिए PTI को लाने में नहीं, PTI खुद आई है। अब तो उसकी एडमिशन 9 मई की, जिसको वो खुद कहते थे कि ये फ्लैग ऑपरेशन है, झूठा है, फौज ने ड्रामा किया है, उसको कल बदामी के शो पे गंडापुर साहब ने एक्सेप्ट किया कि वो मेरे लोग हैं, मैं उनको ओन करता हूँ, उनसे गलती हो गई, उन्होंने लाइन क्रॉस कर ली। ठीक है, ये तो एडमिशन हो गया और ये एडमिसिबल एविडेंस है कोर्ट के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने की कि मुझे आज तक किडनैप नहीं किया गया, तो जो उमर अयूब ने कहा वो आउट ऑफ इमोशंस कह दिया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था, वो तो पब्लिकली अब CM ने इंडोर्स करके झूठा साबित कर दिया, जो कि है वो झूठा। तीसरी उन्होंने नमक हरामी दिखाई कि मौलाना साहब जिन्होंने उन पर एहसान किया, उनको उन्होंने कहा कि उनके वालिद कहते थे कि पैसे लेके मेरी मुखबरी करता, तो हम क्या उन पर भरोसा करें। तो ये तीनों चीज़ों को आप समराइज कर ले तो आपको रिजल्ट सामने। अब आप किसको सच माने? ठीक है, तो अब जो इमरान खान साहब का 2-4 दिन पहले ट्वीट आया था कि ये सारा फ्लैग ऑपरेशन था और ये ड्रामा था, 9 में खुद किया है, तो उनके अपने CM ने बता दिया कि भाई मेरे लोग हैं, मैं उनको ओन करता हूँ, उनसे गलती होगी, उनके हिसाब से उनको सजाएं दे दे। आप कैसे भाग सकते हैं? सो यू थिंक कि मास्टरमाइंड फिर खान साहब को भी किया जाएगा, उन्हीं को मास्टरमाइंड कहा जाए? बात सारी इतनी सी है कि अब तो एडमिशन ऑफ क्राइम तो आपके अपने बंदों ने करना, पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। या तो आप पार्टी कहे इमरान खान साहब के ये CM नहीं है, ये BM नहीं है। अब देखे जैसे मरवत साहब के साथ किया था, मरवत तो एक क्राउड पुलर अच्छा आदमी है, देखे जो मुखलिस होगा इसमें खींच लेंगे, क्योंकि मुफादात की गेम हो रही PTI के अंदर। आप कहें यूसुफ जई है, बैरिस्टर सैफ है, आप मुझे कहें अली मोहम्मद खान है, और ये जितने गौहर साहब है, सलमान साहब है, अली जफर साहब है, दे आर नॉट PTI बट नाउ दे आर PTI। ये सब अच्छे लोग हैं। ठीक है, अब इनको बुरा ना कहेंगे, इनकी मजबूरी, अगर मुझे बुरा कहते हैं तो मैं फिर भी कहूँगा अच्छे लोग हैं। तो ये अगर लोग हो नेगोशिएट में, तो ये खान की जान को नहीं खेलना चाहते, ना उसको जेल में रखना चाहते हैं। बाकी तो सब जेल में रखना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जेल में रखना चाहती है, PTI की मुज़ाकराती टीम जेल में रखना चाहती है, तो फिर मुज़ाकरात क्या होने? So as a result, Imran Khan is not coming out of jail. Not coming out. Not this year. Not next year. देखिए ये तो आप बहुत लंबी तो बात नहीं कर सकते कि जिंदगी के अंदर, तो अल्लाह ताला को पता है। और ये मुराद खतरनाक भी बहुत है इस मामले में कि ऐवान से फांसी पे चढ़ा दिया गया और जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया, ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है। बट बहुत सारी क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है कि उनके अलावा बहुत मुश्किलात हैं आगे। इसके बाद तोशा खान आए, तोशा के बाद और दीगर केसेस हैं, तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो आई डोंट सी हिम कमिंग आउट वेरी सून।